जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में चाहे आप और कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन ऐसा जरूर करो तो आपको वो मिलेगा जो ऋषि मुनियों को अनंत सालों की साधना करने पर भी नहीं मिलता। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। इसमें आप कोई भी साधना करते हो, नाम जप करते हो या फिर खाली उठ भी जाते हो तो आपको अनंत गुना लाभ मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है, इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बोलते हैं। वैसे तो आप दिन में भी करोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लाभ चाहिए, शीघ्र लाभ चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त के समय को अवश्य ही चुनें। उस समय पर आप अपनी साधना करें और तुरंत ही भगवान से जुड़ें, क्योंकि उस समय आपके मन में विचार नहीं होते हैं, आपका मन फुल ऑफ एनर्जी होता है, सकारात्मकता से वातावरण भरा होता है, भगवान की दैवीय शक्तियाँ वातावरण में होती हैं। तो आपको कौन सी साधना करनी है ब्रह्म मुहूर्त में? देखो, कोई जो कुछ भी करता आ रहा है वो भी आप करें, लेकिन देखो अगर जो सारे काम करता है फिर वो ऑलराउंडर कहलाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि और कुछ कर रहे तो ये नहीं कर सकते, वो भी करें और ये भी करें, जो जितना कर सकता है उतना। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है आज की। हम आपको प्राण जप करने के लिए बोलते हैं, ये प्राण जप का ही हिस्सा है। औरों में हम बोलते हैं नाम के द्वारा और प्राण जप कीजिए आप, यानी कि अजपा जप कीजिए, क्योंकि वो सर्वोत्तम जप है। लेकिन जब भगवान किसी भी तरह से नहीं मानते तो ये साधना अपनाई जाती है, यानी कि आपको अपने प्राणों को रोक देना है। ये साधना ध्रुव भक्त ने की थी जब वो सब कुछ करके थक गए थे और भगवान ने दर्शन नहीं दिए, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ध्रुव भक्त ने एक टांग पर खड़े होकर अपने प्राणों को रोक के नाम जप किया था भगवान का। तो जैसे ही प्राण रुके तो भगवान जो है, भगवान का सिंहासन हिल गया था और तत्क्षण भगवान को प्रकट होना पड़ा। और ध्रुव भक्त की उस समय जब भगवान के दर्शन हुए तो मांगने की इच्छा खत्म हो गई थी। वैसे तो उसने सकाम भाव से भक्ति की थी, लेकिन जब भगवान के दर्शन होते हैं तो चाहे कोई भी हो, सबकी मांगने की इच्छा अपने आप ही खत्म हो जाती है। उसने मांगा नहीं, भगवान ने फिर भी उसको ध्रुव लोक का राजा बनाया था, सबसे ऊंचा पद दिया था। तो आप भी जब अपने प्राणों को रोक के नाम जप करोगे भगवान का, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो तत्क्षण भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। तत्क्षण उनके लिए हो जाएंगे प्यारे भक्तों। हम बोलते हैं ना तुरंत इच्छा पूरी होगी, तुरंत चमत्कार होगा, ये बिल्कुल 100% सही है। उनको तो तुरंत ही लाभ मिल जाएगा जिनका मन निर्मल हो चुका है, जिनके सारे पाप कट चुके हैं या फिर जिनका प्रारब्ध अच्छा है। तो उनको देरी नहीं लगती, उनको तो एक पल का समय लगता है, चमत्कार होगा उनके लिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, जिनके पाप नहीं कटे हैं, जिनका मन दिव्य नहीं हुआ है, वो नाम जप करें, नाम जप से उनका मन निर्मल होगा। और जो आज हम साधना बता रहे प्राणों को रोकने की, उससे भी अति शीघ्र मन दिव्य होगा। भगवान की जो शक्तियाँ सोई हुई है, यानी परमात्मा आपके भीतर है, लेकिन उसको आप जानते नहीं हो, वो सोए हुए हैं, उनको आपको जगाना है। तो जब प्राण रुकेंगे ना तो वो अवश्य ही जागेंगे, और प्राण रोकने से आपके अंदर ठहराव आता है। संतों ने यही कहा है कि ठहराव लाना बहुत ही जरूरी है। आपकी सांसों को भी आराम मिलता है, आपकी उम्र भी बढ़ती है इससे। इसके मैं कितने फायदे बताऊं, मतलब ये वाणी उन फायदों को बता नहीं सकती, इतने फायदे हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अशुद्ध शुद्ध हर अवस्था में आप ये कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे बैठ जाना है। बैठ करके आपको 5-7 बार अपनी आती जाती श्वासों को देखना है। फिर आपको थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें लेनी है। तो लंबी गहरी श्वास लें और अपने प्राणों को रोक दें, यानी कि श्वास को अंदर ही रोक देना। श्वास ली, फिर श्वास को रोक देना, जितनी देर आप रोक सकते। रोक करके आपको नाम जप करना है भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। ओम को मानते हैं, ओम का जप करें, राम कृष्ण शिव हनुमान, जिसको भी मानते हैं, अंदर ही अंदर मन में वो नाम चलता रहे और प्राण रुके हुए हों। तो
जितनी देर की भी आपकी क्षमता है सांसों को रोकने की उतनी देर रोकें और फिर छोड़ दें। फिर वापस सांस भरें और फिर श्वास को रोकें और फिर नाम जप करें और फिर छोड़ दें। इससे वो चमत्कार होगा, एक तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ, ऊपर से प्राणों को रोकने का लाभ, ऊपर से जो आप नाम जप कर रहे हैं वो महाशक्तिशाली भगवान का नाम जिससे ऊपर कुछ नहीं है, वो आपके तुरंत ही वो चमत्कार करेगा जिसके लिए ऋषि मुनि हजारों सालों तक तपस्या करते हैं। अगर आप ऐसा निरंतरता से करने लगे ना तो प्यारे भक्तों समझ लीजिए बस इससे ऊपर कुछ शब्द नहीं है, आपको वो मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। आपका मन निर्मल नहीं है तो इसका करने से मन भी बहुत शीघ्र निर्मल होगा। और अगर आपका मन निर्मल है तो आपको एक ही पल में ही आप वो पालेंगे जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। जितनी देर आप सांस को रोक सके उतनी देर रोकना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। और कोई भी श्वास रोकने से मरता नहीं है, अपनी श्वास रोकने से। कई लोग कमेंट करते हैं क्योंकि आपकी जैसे ही श्वास रुकने लगेगी आप छोड़ दोगे, जबरदस्ती थोड़ी कोई रोक रहा है। और श्वास रोकने के वाक्य में ही अनंत लाभ है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इस अभ्यास को आप करें और अपनी हर इच्छा को पूरी करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।